गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम संविधान सभा के बारे में कुछ बातें जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। संविधान सभा देश में संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का जो गठन है वो जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। शुरुआत में संविधान सभा में कुल 379 सदस्य थे, जिनमें से 293 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देशी रियासतों से थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि से शामिल हुए थे। इन्हीं सदस्यों में से 208 जो थे वो कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से और 15 अन्य उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 थी। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा हुई थी। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था, जिसके बाद सदस्यों की संख्या जो है वो 299 हो गई थी। इनमें से 229 जो थे वो विभिन्न प्रांतों से थे और 70 जो थे वो देशी रियासतों के सदस्य थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, यानी कि जो संविधान सभा है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, जिसमें कुल 114 दिन तक चर्चा हुई थी। इसके निर्माण में कुल खर्च जो हुआ था वो 63,96,729 रुपए का हुआ था। संविधान बनने के समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जबकि ये अब अलग अलग जो संविधान संशोधन होते हैं उसमें ये जो अनुसूचियां हैं ये अब 12 हो चुकी हैं और जो अनुच्छेद है वो भी अब बढ़ गए हैं। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां: 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। अगली बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। संविधान सभा ने संविधान का 3 बार वाचन किया था और अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित करने के समय कुल 284 सदस्य इसमें उपस्थित थे। इस दिन केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे और बाकी पूरा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था और संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में भी चुना गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा बनकर तैयार होने के बावजूद भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का दिन चुना गया था। 26 नवंबर को जिस दिन हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था उसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में। विधानसभा द्वारा अपनाए गए 3 महत्वपूर्ण कार्य: सबसे पहला है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी 22 जुलाई 1947 को दी थी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो मंजूरी है वो 24 जनवरी 1950 को दी थी और राष्ट्रीय गीत को मंजूरी 26 जनवरी 1950 को दी गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और पास के प्रेस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। बाय, टेक केयर।